जननी जनक बंधु सुत तारा। कितने हुए? जननी माने माँ देने, जन्म देने वाली माँ। ये भी बंधन है। क्यों? जब तक रहेगी सेवा करनी पड़ेगी। बंधन है कि नहीं? आज तो माता पिताओं की वो हालत, एक मैया 5 बच्चों को अकेली पाल लेती है, लेकिन एक मैया को आज 5 बच्चे संभालने वाले नहीं रह गए। बंधन तो अपने आप काट दिया, कहाँ से कल्याण होगा? जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा। जननी, फिर जनक पिता, बंधु भाई, सुत बेटा, तारा पत्नी। ये तो 5 बंधन हो गए। अब 5 और ताली सेवा, आराम से, प्यार से, प्रेम से। जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, तनु धनु भवन सुरित परिवार, तनु धनु भवन सुरित परिवार। जननी, कितने हुए? 10। तनु, ये तन भी बंधन है। धनु, ये धन भी बंधन है। तनु धनु भवन, ये जो हमने घर बनाए ये भी बंधन है। यहाँ बैठे हो लेकिन वहाँ के घर की टेंशन है कि नहीं? ये भी बंधन है। रस्सी नहीं है लेकिन टेंशन है। सुरित, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते, वो भी बंधन है। परिवारा, परिवार भी बंधन है। दो, गई ममता ताग बटोरी, गई ममता ताग बटोरी। हमने क्या किया? बस इन 10 बंधनों में ही लगे रहे। आज तक और कुछ किया नहीं। कभी भाई को खुश किया, कभी घर बनाया। आजकल तो घरों में जो पैसा लगाते हैं महाराज, हाँ, 1-1 करोड़ रुपया एक आदमी घर में लगा रहा है, फिर देख रहा है बेटा ने घर का नाश कर दिया। खुशी रह पाएगा? दुखी हो रहा है घर बना के। बड़े बड़े घर बना दिए, झाड़ू देने वाला कोई नहीं। तो इनकी ममता हमने खूब बटोरी। हमें क्या करना चाहिए था? हमको अपनी डोरी को भगवान से बांधना चाहिए था, लेकिन वो डोरी हमने काट दी। इन बंधनों को हमने और मजबूत कर दिया। ताग बटोरी में गई ममता, ताग बटोरी प्रभु पद बनाऊ, बंधे बरजोरी। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम
नारद जी जब व्यास जी को अपनी कथा सुनाए थे ना, तो कहने लगे 10 बंधन में से 9 हमारे कट गए। न भाई न बंधु न परिवार न धन न कुछ नहीं था, लेकिन एक माता थी। तो नारद जी ये सोचने लग गए माता भी चली जावे तो आखिरी बंधन भी कट गया। और अनुग्रह वन्यवानम, भगवान ने अनुग्रह किया, नारद जी की माता को सर्प ने डसा, अंतिम बंधन भी कट गया। तो 10 बंधन है महाराज, और बंधनों से छूटने को ही तो मुक्ति कहते हैं। और क्या मुक्त होना है? मुक्ति यही है, हम बंधनों से छूटने का मतलब नहीं कि भाई खाने के टाइम माता के पास आ गए, उसके बाद छोड़ दिया, फिर से खाने के बाद माता की याद आई। तो बंधन, और बंधन कब छूटेंगे? हाँ, जब भगवान कृपा करेंगे। हमारे तोड़ने से बंधन, भगवान कहते हैं यस्याम अनुग्रह्णामि हरिष्येत तद्धनम शनैः करोमि बंधु विच्छेदम सर्व क्लेशादि जीवनम। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, सबसे पहले उसके धन का हरण कर लेता हूँ। हरिष्येत तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसके धन का हरण करता हूँ। फिर बोले इससे भी बात नहीं बनती तो करोमि बंधु विच्छेदन, भाई बंधुओं से दूरी हो जाती है, विच्छेद हो जाता है। फिर बोले इससे भी ना मन भरे तो सर्व क्लेशादि जीवनम, उसके जीवन को क्लेशमय बना देता हूँ। हर कोई हर कुछ बोलने लग जाता है, भक्तों की तो वैसे भी निंदा संसार करना। अब किसी ने पूछा महाराज कोई आपकी भक्ति भी करे, ऊपर से उसका धन चला जावे, बंधु भी उसको छोड़ देवे, ये अनुग्रह हुआ कि दंड हुआ? हाँ, तब तो आप करने नहीं वाले। बोले वो पंडित जी ने कहा है ना, भक्ति करोगे तो धन चला जाएगा। दुनिया बड़ी चालाक है। लेकिन भगवान कहते हैं इतना सब होने के बावजूद भी भक्त मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है, तो उसको मैं इतना देता हूँ कि 7 पीढ़ी तक कमाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो अब बंधन, कंस आया, देखा बिटिया महाराज ये देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए, छोड़ दिया। लेकिन किसी द्वारपाल ने कह दिया महाराज क्या पता इस बेटी का बेटा आपका काल हो, इसको भी मत छोड़ो, मार डालो। कंस ने उठाई, पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, अष्टभुजी प्रकट हो गई। बोल कात्यायनी मैया की, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। चली गई महाराज। आज कात्यायनी विंध्याचल निवासिनी, आज मैया की भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले योग माया मैया कलयुग में जितने तुम्हारे देवालय मंदिर पूजा होगी उतनी किसी की नहीं। तो आज सबसे ज्यादा पूजा किसी की होती है? हाँ, हमारे देश में जितने सब देवताओं के मंदिर नहीं होंगे जितने माता के मंदिर हैं। बोल जगदिया जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय हो। अब मैया तो चली गई, कंस पागल हो गया। महाराज क्या करूं, सब राक्षसों को बुलाया। इस पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में 1 महीने तक के जो बच्चे होंगे सबको मार डालो। और उधर यशोदा मैया अचेत पड़ी हैं, नींद। अब बोलो बच्चा जन्म लेवे तो मैया सोती रहे, ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ, आज भी हॉस्पिटल जाओ, जब प्रसव होने वाला बच्चा पैदा, डॉक्टर नर्सें चौकीदार सब जग जाते हैं। लेकिन भगवान की माया देखो, बालक बगल में है और
सो रही हैं। नंद बाबा की बहन आई सुनंदा, उसने देखा रे ये तो नीलमणि है। चली गई दौड़ती दौड़ती, वसुदेव जी गौशाला में जप कर रहे थे। ए भैया खुशखबरी। वसुदेव जी महाराज माला पटक दी, बोल जल्दी सुना क्या खुशखबरी। इससे पहले नंद बाबा के घर संत आए। इससे पहले तो संतों ने क्या किया, बस नंद बाबा ने जैसे ही पांव छुए तो संतों ने आशीर्वाद दिया पुत्रवान भव। तो महात्माओं ने कह दिया पुत्रवान। बस हंस नंद बाबा कहते हैं महाराज बुढ़ापे में क्या आशीर्वाद दे रहे हो। बोले नहीं, हम संतन का आशीर्वाद है, पुत्र होगा तो होगा ही। तो नंद बाबा माला में जपते हैं, ऐसे जपते जय श्री राम, लेकिन जपने लगे होगा कि नहीं, कब होगा। 90 वर्ष आयु हो गई, होगा कि नहीं। मैया यशोदा 75 वर्ष की, बाबा 90 वर्ष के। लेकिन जिस दिन हुआ, वसुदेव वही माला जप रहे थे, सुनंदा आई, भैया खुशखबरी। बोले जल्दी सुना क्या खुशखबरी। बोले भैया ऐसे नहीं सुना होंगे, बहनों को भाई से बड़ी आस होती है कि नहीं। हाँ, तो उनको पता है मेरे भैया बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, ऐसे नहीं बताऊंगी, भैया कुछ लगेगा क्या शगुन। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी, अरे बहना सब कुछ ले ले, लेकिन बता क्या हुआ। बोले भैया तुम्हारे घर में नीलमणि जैसा लाला भयो। बोले नंद के लाला की। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए महाराज। सबसे पहले क्या हुआ, नंदा स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा करने लगे। क्योंकि देखो ना, पता लगा बच्चा जब तक नाल काटी ना जाए तब तक सूतक नहीं लगता। ये तो साक्षात परम पुरुष परमात्मा है, इनका सूतक वैसे भी नहीं होता। पूजा होने लग गई। नंद बाबा मन ही मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपन का। अब देखो सोचो, पूरी उम्र किसी का बच्चा ना हो, 90 में बच्चा हो जाए स्वयं का, तो उस आदमी के लिए तो बैकुंठ इतना सा ऊपर रह जाएगा बस। तो नंद बाबा प्रसन्न होकर पूजा करने आए, ब्राह्मणों से संकल्प किया। बोले पूजन लग गया भगवान का। ब्राह्मणों ने कहा ओम पयन पृथिव्याम पयोखदीशु, बाबा दूध चढ़ाओ। बाबा ने शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण कहते हैं अरे महाराज क्या गड़बड़ कर रहे हो, दूध का मंत्र पढ़ा था, शक्कर क्यों। अरे रे महाराज मेरा ध्यान मेरे लाला में चला गयो था, अब ढंग से पूजा करूंगा। बोले अक्षतांश सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। बोले अक्षत चढ़ाई दियो। बाबा ने महाराज सुपारी चढ़ा दिया। ब्राह्मण करे बाबा पूजा तो ठीक से करो, क्या कर रहे हो उल्टा सीधा। अब नंद बाबा अरे ब्राह्मणों संकल्प हो गया है, धागा पहन लिया है, आवरण हो गए, अब हमको तो जाने दो, मेरा मन तो मेरे लाला को देखने का हो रहा है, आप ही पूजा कर दो। ये धागा जो पहनाते हैं ना ब्राह्मण, जो भी जप तप करेगा सुबह शाम भगवान का नाम लेगा, जिस दिन आप दक्षिणा दोगे उसी दिन ब्राह्मण को खाली कर लोगे, सारा जप चला गया। लेकिन जिसने ईमानदारी से किया होगा उसको उसका 25% बोनस मिल जाएगा ब्राह्मण को। जिसने ढंग से नहीं किया होगा वो तो अपने सर पर जजमान के पैसे का भार लाद रहा है, एक दिन इतना भार हो जाएगा कि सर ऊपर नहीं उठ पावेगा। तो ब्राह्मणों संकल्प कर दिया आप पूजा कर लो। ब्राह्मणों ने कहा चलो जाओ। बाबा चले गए। जैसे ही नंद अपने बच्चे का दर्शन किया, फूला ना समाये, उत्सव मनने लगे वृंदावन में। सारा ब्रज आज प्रसन्नता से यशोदा के महल की तरफ आ रहा।
आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। 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 ओ ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए। आज आए देव हजार बधाई बाज रही। आज आए देव हजार बधाई बाज रही। आज नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। गोपी भी आई, ग्वाल भी आए, गोपी भी आई, ग्वाल भी आए, गोपी भी आई, ग्वाल भी आए,